सबैलाई जय नेपाल। आज म बोल्छु, नेपाली सुन्छ। I can talk in English, I can talk in Nepali, whatever the अगर सुशीला कार्की नेपाल की प्रधानमंत्री बनती है तो ये भारत के लिए न केवल सुरक्षित पड़ोसी की गारंटी बनेगा, बल्कि भारत नेपाल के बिगड़े रिश्तों को फिर से सही मोड़ पर ले आएगा। नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूं द इंडिया मूव्स पे। नेपाल की राजनीति इस समय संवेदनशील मोड़ पर है और देश में सत्ता परिवर्तन का दौर भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की, जिन्होंने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार संघर्ष किया और न्यायपालिका में निष्पक्षता और स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत रही है, अगर अंतरिम सरकार की मुखिया बनती है तो ये भारत के लिए एक सुखद और सकारात्मक संदेश होगा। हाल ही में नेपाल में जेएनसी के प्रदर्शनों ने भ्रष्टाचार, सोशल मीडिया प्रतिबंध और राजशाही की बहाली जैसे मुद्दों को उजागर किया है, जिससे अंतरिम सरकार के गठन की संभावना बढ़ी है। इस बीच मीडिया को दिए साक्षात्कार में सुशीला कार्की ने साफ कहा कि भारत और नेपाल की जनता का रिश्ता सरकारों से परे है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की खुले दिल से तारीफ की, जो ये संकेत देता है कि वह भारत के प्रति गंभीर और संवेदनशील दृष्टिकोण रखती है। ये स्थिति भारत विरोधी नेताओं जैसे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के उदय को रोकने में मदद कर सकती है, जिन्होंने सत्ता संभालते ही भारत विरोधी बयान देकर क्षेत्रीय स्थिरता और भारतीय हितों को चुनौती दी थी। कार्की का बीएचयू से शिक्षा प्राप्त होना और नेपाल की न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके संघर्ष ने उन्हें एक स्वतंत्र और प्रभावशाली नेता बनाया, जो नेपाल में अस्थिरता को नियंत्रित कर सकता है और भारत समर्थक कूटनीति को मजबूत भी कर सकता है। नेपाल की खुली सीमा भारत के लिए सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टि से संवेदनशील है, क्योंकि ये अवैध हथियारों, मानव तस्करी और आतंकी गतिविधियों के लिए मार्ग बन सकती है। भारत समर्थक नेतृत्व जैसे कि सुशीला कार्की सीमा निगरानी को सुदृढ़ कर सकती है और भारत की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। इसके अलावा भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों में $7 बिलियन से अधिक का व्यापार होता है। भारत समर्थक नेतृत्व ये सुनिश्चित करेगा कि नेपाल में भारत के आर्थिक हित जैसे हाइड्रो पावर परियोजनाएं, व्यापारिक समझौते और रणनीतिक साझेदारी सुरक्षित रहे। बांग्लादेश में 2024 में यूनुस की भारत विरोधी सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों, चिकन नेक कॉरिडोर और हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को चुनौती दी थी, साथ ही भारत के व्यापारिक हितों को भी प्रभावित किया था। नेपाल में भारत समर्थक नेतृत्व इस तरह की गलतियों को रोक सकता है और क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा को बनाए रख सकता है। सुशीला कार्की का अंतरिम सरकार की मुखिया बनना केवल नेपाल की आंतरिक राजनीति में नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा, कूटनीति और आर्थिक हितों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण कदम है। उनका भारत समर्थक रुख और सांस्कृतिक शैक्षिक जुड़ाव ये सुनिश्चित करेगा कि नेपाल चाइना या अन्य विदेशी ताकतों के प्रभाव में न आए और भारत नेपाल संबंध मजबूत और संतुलित बने रहे। ये कदम भारत के लिए न केवल रणनीतिक और सुरक्षा दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि दक्षिण एशिया में स्थिरता और सहयोग को भी बढ़ावा देगा, जिससे भारत विरोधी ताकतों का एजेंडा असफल होगा और नेपाल के लोकतांत्रिक और विकासशील भविष्य को सुरक्षित किया जा सकेगा। फिलहाल ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।